उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनकाउंटर हुआ है और गाजीपुर में जिस तरीके से अपराधी का एनकाउंटर किया है, इस पूरे मामले पर राजनीति भी थमती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी, दोनों तरफ से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर के पीछे जाति को जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसे में क्या इस पूरे मामले पर कहना है? हमारे साथ सुनील सिंह साजन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुनील जी, फिर एक इनकाउंटर हुआ है गाजीपुर में और इससे पहले भी देखा गया लगातार जाति को लेकर सवाल आप लोग उठाते रहे, समाजवादी पार्टी उठाती रही है कि कहीं ना कहीं यादव का इनकाउंटर हो गया, उसके बाद हमने देखा कि ठाकुर का इनकाउंटर कर दिया गया एसटीएफ के द्वारा, आज फिर एक दलित का कर दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे केवल एक बात कहनी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधी देख करके कार्रवाई करे। जब जाति देख करके कार्रवाई करती है तब सवाल खड़े होते हैं। और इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस का शानदार इतिहास रहा है। जब यही पुलिस किसी अपराधी को मारती थी तो लोग पुलिस को अपना हीरो मानते थे। आज आखिर पुलिस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये बात भी एसटीएफ को सोचनी पड़ेगी, सरकार को सोचनी पड़ेगी। अगर पुलिस राजनीतिक एजेंडे पर सेट होकर के काम करने लगेगी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। पहले जब एनकाउंटर होते थे, चाहे पिछली सरकारों में या उसी में, कई ऐसे एसटीएफ के नेता रहते, एसटीएफ के जो अधिकारी रहते थे, वो हीरो तरह के माने जाते थे और आज उन्हीं को कहीं ना कहीं जाति के उसमें लिया जा रहा है। क्या मानना है, क्या लगता है कि उस समय के एनकाउंटर इस समय के एनकाउंटर में कितना डिफरेंस आया? देखिए, हमारा मानना है कि इनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। पुलिस का काम है कि अपराधी को पकड़ करके न्यायालय के माध्यम से पैरवी करके उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए। लेकिन ये हम लोग मानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अपराधियों के बीच और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती। जब दोनों तरफ से गोली चलती हैं तो स्वाभाविक है कि मौत भी होती है। लेकिन जिस तरीके से मंगेश यादव की हत्या हुई, कई सवाल एसटीएफ पर खड़े हुए कि 2 दिन पहले आपने उठा लिया, फिर कोई एसटीएफ का अधिकारी चप्पल में है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, होने के बावजूद नहीं है। और इधर देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हो रहे हैं, एक सा सीन होता है कि 2 अपराधी होते हैं, एक गाली देता है, एक फायर करता है, एक मारा जाता है, एक भाग जाता है। तो हर इनकाउंटर में एक भाग रहा है, एक मर रहा है। मुझे लगता है कि एसटीएफ को कुछ ना कुछ कहानी बदलनी चाहिए, एक जैसी थ्योरी लेकर के। अब तो गांव का आम आदमी जो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, वो भी जान जाता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है। इनकाउंटर असली लोग जान जाते हैं कि ये असली है, नकली जान जाते हैं कि ये नकली है। लेकिन एक इस बार जो इनकाउंटर किया गया उसमें भी एक अपराधी था जो जिसकी जाति ठाकुर थी, कह सकते हैं। तो ऐसे में यादव के कंपैरिजन में ठाकुर, क्या आपको लगता है कि जो आप लोग क्लेम कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, वो कहीं हद तक एसटीएफ का? देखिए, हम लोगों ने कल भी इस बात को कहा कि क्या एसटीएफ अब या भारतीय जनता पार्टी अपना खाता बही ठीक कर रही है कि अगर एक यादव मार दिया और उसकी आवाज़ समाजवादी पार्टी ने उठाई कि 2 दिन पहले उठा करके अगर पुलिस ठोक देती है सरेआम, तो उसके बदले में राजनीतिक बैलेंस करने के लिए आप दूसरे व्यक्ति को मार देंगे? हम लोग ना तो मंगेश यादव के हत्या के पक्षधर थे और ना ही जो उन्नाव में इनकाउंटर हुआ इसके पक्षधर हैं। एक आखिरी सवाल है कि पहले के जो इनकाउंटर्स थे उसमें हीरो बन जाते थे यही पुलिस वाले, लेकिन आज चाहे राजनीतिक पार्टी हो, समाजवादी पार्टी उनको विलेन के तौर पर देख रही है। समाजवादी पार्टी विलेन के तौर पर नहीं देख रही है। देखिए, हम आप सब लोग पुलिस की बड़ी इज्जत करते हैं। जब पुलिस को देखते हैं तो सुरक्षा की भावना आती है कि पुलिस है, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, हम सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पुलिस का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम किया है, तो अगर पुलिस को देख करके लोगों में भय व्याप्त हो जाए तो सवाल खड़े होते हैं ना। ये तो पुलिस को सोचना है कि जो वर्दी है, आम जनता उस वर्दी को देख करके अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर उसी वर्दी को देख करके असुरक्षित महसूस करती है तो कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले वर्दी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो साफ तौर से समाजवादी पार्टी का मानना है कि पुलिस वालों को अपनी वर्दी का सम्मान करना है और सुरक्षा देनी है
उनको, जो नागरिक हैं यहाँ के, अगर उनसे डर पैदा होगा, चाहे वो इनकाउंटर के जरिए हो, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वर्दी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।